बजाओ ढोल स्वागत में, जी है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी करो, पर्वत पे लगे सैया तेरी। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। अब इस खेल में सितारे भी कूद पड़े हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक जुबिन नौटियाल की। जुबिन उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे थे। वहीं उन्होंने युवा वर्ग को संबोधित किया और भाजपा नेता अनिल बलूनी को वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि एक एक वोट एक अच्छी सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही उनके पिता राजनीति में हैं, पर वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। जुबिन नौटियाल ने कहा कि उनके गानों के जरिए देश विदेश में उत्तराखंड एवं उनके नाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। जुबिन ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही बहुचर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत के संदर्भ में कहा कि कंगना बहुत मंझी हुई और मेहनती कलाकार है। अब वो राजनीति में उतरी हैं, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में भी जरूर सफलता मिलेगी। पहाड़ी संगीत पर जोर देते हुए जुबिन ने कहा कि भले ही हम कहीं भी जाएं, पर हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी संगीत पर काम कर रहे हैं, वहीं हिंदी गाने के साथ साथ वो पहाड़ी संगीत को कभी नहीं भूलेंगे और पहाड़ी संगीत पर भी काम करेंगे। पहाड़ी गाने भी लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जुबिन के जरिए बलूनी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। देखिए, उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ है तब तब मैं उत्तराखंड के युवाओं से बात करता हूं और खुद आकर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानें, अपने वोट की ताकत को पहचानें और बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर के वोटिंग करें। मैं युवा से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का युवा आज की डेट में देश विदेश में जा कर के मेहनत करके और कड़ा परिश्रम करके रिज़ल्ट्स ला रहे हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे युवा हैं जो स्टेट में आगे आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि सही निर्णय सही वक्त पे लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आज सब युवाओं से बात करने आया हूँ, समझने आया हूँ क्या सबके मन में है, क्या चल रहा है और सब कैसे हैं। पहली बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और ये बताना चाहता हूँ कि हर चुनाव बहुत ज़रूरी है और इस चुनाव में भी पूरी ज़ोरों शोरों से वोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एक वोट है उससे क्या होगा। मुझे लगता है बूंद बूंद से सागर बनता है। पहाड़ों का चमकने का वक्त आ चुका है। जिस तरह से आप उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, विकास ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मुझे लगता है पहाड़ों का वक्त आ गया है कि पहाड़ी जो है देश के कोने कोने में जाकर के बसे हैं। अभी हम कितनी बार विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं। मैं कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी में जाके रहता हूँ, कहीं भी जाके घूमता हूँ, कोई ना कोई मुझे अपने पहाड़ से, उत्तराखंड से टकरा जाता है और इतने प्रेम से मिलता है। तो उससे जो बोलते हैं ना, अपने जो घर का प्रेम होता है वो अपने घर का ही प्रेम होता है। तो वो देख करके मेरे दिल में बड़ी खुशी होती है कि देखिए पहाड़ी आदमी आज देश विदेश में जा कर के नाम रोशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे भी सब जितने अपने बच्चे हैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जड़ों से जुड़े रहें, लेकिन आसमान की सोच रखनी चाहिए। कंगना रनौत भी पड़ोस में लड़ रही है चुनाव, उनके लिए मैसेज किसके लिए? कंगना रनौत के लिए हिमाचल तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। लड़ने के लिए पहली बार वो लड़ रही और एक एक्टर होकर के, एक कलाकार होकर के राजनीति में आने का जो रास्ता है वो एक काफ़ी कठिन रास्ता होता है। और वो मुझे लगता है अनिल जी से मेरी मुलाकात बम्बई में हुई थी जिस वक्त वो कैंसर के लिए अपने ट्रीटमेंट करा रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक यंग डायनामिक लीडर को देख करके मैं काफ़ी प्रेरित भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उत्तराखंड से भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अब आगे आकर के विकास की बात करने वाले हैं, आगे आकर के पहाड़ की बात करने वाले हैं, पहाड़ से प्रेम करने वाले हैं। और
बस उस वक्त मैं उनसे जुड़ गया, उस वक्त मैं उनको फॉलो भी करने लगा कि वो किस तरह से करते हैं। तो मैंने देखा उन्होंने किस तरह से हर बार जिसे बोलते हैं ना पहाड़ी नाम को आगे अपने से आगे रखना उन्होंने करा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह जिस तरह के अनिल जी हैं उस तरह से युवा और आए और राजनीति में आए और इस तरह से उत्तराखंड को आगे ले जाने की बात करें, तो मैं इस बात के लिए हर तरह से